जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज वचनों के द्वारा हम देखेंगे सहभाग्यता। ओके, सबसे पहले परमेश्वर हम जानते हैं, परमेश्वर एक है मगर उसका व्यक्तित्व तीन है। तो ये पुराने नियम में इसके बारे में साफ नहीं था, यानी क्लियर नहीं था कि परमेश्वर कितने व्यक्तित्व में है। मगर जब नए नियम में आते हैं तो ये साफ हो जाता है कि परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। सबसे पहले हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में हम देखते हैं कि इस तीन व्यक्तित्व को जब उत्पत्ति के अध्याय 1 और 1 से 3 अगर हम पढ़ते हैं तो दिया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा, वो जल के ऊपर मंडरा रहा था। और तब क्या होता है, परमेश्वर अपना वचन भेजता है। परमेश्वर कहता है उजाला हो और उजाला हो जाता है। कैसे? पवित्र आत्मा काम करते हैं, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा प्रकाश ले आते हैं। ओके, तो शुरुआत में हम देखते हैं ऐसी शुरुआत होती है। हालांकि ये क्लियर नहीं था मगर नया नियम में क्लियर होता है कि परमेश्वर अपने वचन से सारी सृष्टि को बनाया है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका सामर्थ्य है। ओके, तो फिर हम यही उत्पत्ति के अध्याय 1 में 26 में हम क्या देखते हैं। अगर उत्पत्ति का अध्याय 1:26 हम पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, मगर परमेश्वर कहता है हम। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ काम करते हैं। किस लिए हम वचन देख रहे हैं? क्योंकि आज का हमारा विषय है सहभाग्यता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीन व्यक्तित्व में कैसी एकता, कैसे एक मन, कैसे सहभाग्यता है। और फिर अगर हम उत्पत्ति की अध्याय 11 और 7 में जाएंगे, उत्पत्ति के अध्याय 11 और 5 से पढ़ते हैं। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा परमेश्वर उतर आए और परमेश्वर ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब
जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें। तो फिर से यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए आओ हम उतर के। परमेश्वर ये नहीं कहता मैं उतर के। यहाँ पे भी हम देखते हैं परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व का कैसे एकता, एक मन, एकता, एक सहभाग्यता है। ओके, और ये भाषा में गड़बड़ी किस लिए प्रभु ने डाली? इसलिए कि ये मनुष्य मूर्ख थे। ये सोच रहे थे गुम्बद बनाएंगे, ओके, और इस गुम्बद की चोटी जो है आकाश से बातें करें, यानी आकाश स्वर्ग में पहुंच जाएं। तो आज हम जानते हैं कि आकाश कितना ऊंचा है। 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग नहीं मापा गया कितना ऊंचा है, अभी तक वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो परमेश्वर इनकी मूर्खता देख के नीचे आ गए और 3 व्यक्तित्व आ गए और इनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, ताकि क्या होता था, ये एक ही जगह पे सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि एक भाषा थी, एक दल थी। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक ही जगह पे रहें मगर सारी पृथ्वी में फैल जाए। इसके लिए उनके भाषा में गड़बड़ी डाली, और जब भाषा अलग हो गए तो सारे संसार में पसर गए, सारे संसार में गए वो। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व एक साथ में काम करते हैं। तो सहभाग्यता का मतलब क्या है? सहभाग्यता का मतलब है जब 2 या 3 व्यक्ति एक मन और एक आत्मा में, एकता में आते हैं, उसको सहभाग्यता कहते हैं। यही प्रेरित पौलुस फिलिपियों का किताब में अध्याय 2 में यही वो कहता है। फिलिपी के अध्याय 2 और वचन 2 अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यानी एक मन और एक आत्मा में, एकता में आ जाओ। यही पौलुस कलीसिया, फिलिपी की कलीसिया को कह रहा है। वो यहाँ पे यही बता रहा है कि परमेश्वर यीशु का स्वभाव क्या है, उसका मन क्या है, कि वो चाहता है कि हम सब एक मन, एक आत्मा में, एकता में, सहभाग्यता में आए। तो हम देखते हैं शुरुआत से परमेश्वर की सहभाग्यता। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को किस लिए बनाया? पता है आदम को किस लिए बनाया? परमेश्वर सहभाग्यता करना चाहता था आदम से, हव्वा से। परमेश्वर के पास स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत हैं, तो फिर आदम को क्यों बनाया? करोड़ों स्वर्गदूत जो हैं परमेश्वर का स्वर्ग में उसकी इच्छा करते हैं, मगर आदम को बनाने की क्या ज़रूरत थी? परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर एक परिवार चाहता था, परिवार चाहता था। इसके लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने स्वरूप में, अपने समानता में। और परमेश्वर ने, याद रखो, परमेश्वर की आत्मा उसमें डाल दी। याद रखो, परमेश्वर ने ये जानवरों में अपनी उसकी आत्मा नहीं डाली, सिर्फ मनुष्य में उसकी आत्मा डाली। उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में लिखा है। और जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में चली गई तो उसमें एक प्राण निर्माण हो गया, जीवित प्राणी बन गया। ओके, जीवित प्राणी बन गया।
और याद रखें, आदम पहला मनुष्य था जो परमेश्वर ने बनाया। ओके, और परमेश्वर ने उसी वक्त उसके अंदर आत्मा डाली। देखो, किसी मनुष्य की आत्मा परमेश्वर पहले से नहीं बनाता है। ओके, वो उसकी आत्मा जो है, जब मनुष्य को स्त्री के गर्भ में वो रचता है तब उसकी आत्मा डालता है। जकरिया के अध्याय 12, 1 और 2 में। ओके, परमेश्वर के मन में हम थे अनंत काल से। ओके, जैसे वो अंत को आदि से कहता है, वो जानता है, वो परमेश्वर है। मगर आदम को कब बनाया? जब उसने बनाने की ठान ली, तब पहला मनुष्य बना और परमेश्वर ने उसकी आत्मा फूंक दी। ओके, इसके नथनों में। ओके, उसने अनंत काल से आत्मा लाके नहीं, परमेश्वर स्वयं आत्मा है, उसने आत्मा फूंक दी आदम में और आदम जीवित प्राणी हो गया। तो याद रखो, परमेश्वर ने पशु को आत्मा नहीं दिया, मनुष्य को आत्मा दिया है। और पता है प्रभु क्या कहता है? प्रभु जलन रखता है हम उसके होने चाहिए। किसके लिए? उसकी आत्मा हमारे अंदर है, वो जलता है, वो नहीं चाहता है कि हम किसी और को महिमा दें। और याकूब का अध्याय 4-5 में लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसा लालसा करता है? तो परमेश्वर लालसा करता है क्योंकि उसने उसकी आत्मा हमारे अंदर दी है। ओके, वो परमेश्वर की आत्मा है। और सब उपदेश में अध्याय 12 वचन 7 में दिया है, मिट्टी जो शरीर जो मिट्टी है वो मिट्टी में जाएगी, मगर आत्मा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के पास जाएगा। तो फिर न्याय किसका होगा? न्याय प्राण का होता है, क्योंकि प्राण के अंदर बुद्धि, अनुभव, बुद्धि, भावना और इच्छा होती है। और इच्छा के अनुसार मनुष्य पाप करता है या पवित्रता में चलता है। इसके लिए प्राण का न्याय होगा। ओके, क्योंकि इसका जो स्पष्टीकरण इंग्लिश में दिया है, जब परमेश्वर कहता है यीशु, उससे डरो जो आपके शरीर और प्राण को नाश कर सकता है। ओके, मगर हिंदी में जो है अनुवाद जो है थोड़ा गलत है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बॉडी एंड सोल लिखा है। ओके, तो परमेश्वर नाश क्या करेगा नरक में? आत्मा को नहीं, प्राण को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के पास जाएगा। ओके, क्योंकि उसने जो मनुष्य के अंदर आत्मा डाली आदम के अंदर, और आदम जो है जीवित प्राणी हो गया। ओके, उसके अंदर प्राण आ गया, उसके अंदर जो मन आ गया, जिसके अंदर बुद्धि, भावना और इच्छा है। ओके, तो हम इसके बारे में अभी नहीं बात करते हैं, कभी हम लेंगे प्राण के बारे में, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो याद रखो, आत्मा प्रभु का है। ओके, आत्मा तो अनंत काल का है। मगर जब मनुष्य को बनाता है उसके माँ के गर्भ में, तभी वो उसकी आत्मा डालता है। जकरिया के अध्याय 12, 1 और 2। ओके, आपको ये सब बातें बताया ताकि आप जान पाएँ कि मनुष्य के अंदर आत्मा है। और तब जो है मनुष्य के अंदर एक अनंत काल का होता है। देखो, आत्मा तो परमेश्वर का, वो अनंत काल का है। ओके, मगर मनुष्य के अंदर और एक अनंत काल का पैदा होता है। क्या? वो प्राण। शरीर मर जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास जाता है क्योंकि उसका आत्मा है। मगर न्याय किसका होता है? प्राण का होता है। ओके, प्राण भी अनंत काल का है। एक चीज़ जो है मिट्टी में जाता है, वो शरीर, मगर दो चीज़ें अनंत काल की। एक तो आत्मा प्रभु का है, प्रभु के पास जाता है, मगर प्राण जो है अनंत काल का बनता है। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा विषय अभी है सहभाग्यता। तो आपको पता है परमेश्वर परिवार चाहता है सहभाग्यता के लिए। इसके लिए मनुष्य के अंदर आत्मा डाल दिया है। अब जैसे मैंने बताया, याकूब का अध्याय 4-5
कैसे परमेश्वर लालसा करता है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है, हर एक मनुष्य में। ओके। और परमेश्वर आदम के पास मिलने आता था, वो किसी पशु को मिलने नहीं आता था, आदम के पास सहभाग्यता के लिए वो मिलने आता था। उत्पत्ति के अध्याय 3:8 पढ़ें तो वहाँ पे आप देखेंगे परमेश्वर जो है दिन के छाँव में वाटिका में आए, किस लिए? आदम से मिलने के लिए। मगर आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर से उसकी सहभाग्यता टूट गई। याद रखिए, एक पाप जो है हमारी सहभाग्यता तोड़ देगा परमेश्वर से। और प्रभु ने उसे एदन के वाटिका से निकाल बाहर कर दिया। फिर हम देखते हैं प्रभु कुछ थोड़े लोगों से सहभाग्यता रखता है जो परमेश्वर की इच्छा से उसके साथ विश्वास योग्य चलते हैं। ओके। तो परमेश्वर के साथ जो चलना चाहते हैं, सहभाग्यता रखना चाहते हैं, जैसे आबेल, इसके बाद एनोक, इसके बाद नो, इसके बाद आयूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लालसा करता है सहभाग्यता के लिए मनुष्य के साथ। मगर थोड़े लोग थे परमेश्वर के साथ चले सहभाग्यता से। फिर प्रभु ने क्या किया? जो अब्राहम की संतान थी इज़राइली, प्रभु ने कहा ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुझसे मैं देश बनाऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। तो ये जो परमेश्वर के लोग इज़राइली जब मिस्र देश में था तो उसने मूसा को बेच के, उसके दास को बेच के, बड़े चमत्कार करके प्रभु ने मिस्र के राजा के हाथ से निकाल बाहर लेके आए उनको, बड़े चमत्कार करके। और लाल समंदर 2 भाग करके उन्हें जंगल में ले आए प्रभु। और जब वो जंगल में आते हैं, परमेश्वर क्या कहता है मूसा को कि तू मेरे लिए एक साक्षी पत्र का संदूक बनाना, वाचे का संदूक, जिसके ऊपर 2 केरूब रहेंगे 2 कोने में, और बीच में मेरी उपस्थिति रहेगी। किस लिए प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है, वो उनके लोगों के साथ में रहना चाहता था। और उसके लिए फिर उसने कहा एक मिलाप का तंबू निवास स्थान मेरे लिए बनाना। और ये वाचा का जो संदूक है वो अति पवित्र स्थान में होगा। वो बड़े जाड़े पर्दे के पीछे पवित्र स्थान था, क्योंकि मिलाप का तंबू निवास स्थान जो है 3 भाग में था। जैसे हमने आराधना उस मैसेज में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का 3 भाग है, वैसे ही मिलाप स्थान, मिलाप का तंबू निवास स्थान का जो है 3 भाग था। और वाचा का संदूक या साक्षी पत्र का संदूक जो है पवित्र, अति पवित्र स्थान में था। पवित्र ने अति पवित्र स्थान में था। और परमेश्वर की महिमा उपस्थिति वहाँ पे थी। किस लिए? जैसे मैंने बताया, वो लोगों के बीच में रहना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य से सहभाग्य करना चाहता है। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर सब लोगों से सहभाग्यता न कर पाए। हालांकि वो उनकी उपस्थिति उनके लोगों के बीच में थी, मगर कुछ लोगों से सहभाग्यता रखती थी और उनके द्वारा जो है लोगों से बातें करते थे। जैसे मूसा
यहोशू, दाऊद और कुछ नबी और याजकों के साथ उनकी सहभागिता थी। और इनके द्वारा, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु ने उनको दिया था कुछ लोगों को, और उनके द्वारा उनके साथ वो सहभागिता थी परमेश्वर की, और लोगों से, इज़राइली लोगों से उनके द्वारा वो बातें करते थे। मगर ये याद रखें, जिनके साथ सहभागिता थी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक था, मगर ये अभिषेक याद रखें ये ऊपर से था। ओके, ये अभिषेक जो था उनका ऊपर से था, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी। ओके, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी। जैसे मैंने पहले के मैसेज में भी बताया कि पुराने वाचे में किस लिए अंदर से पवित्र आत्मा नहीं थी। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं देना चाहता था, मगर अंदर उनके पाप छुपे थे। किस लिए? क्योंकि पशु का लहू, भेड़ और बकरियों का लहू जो है, उनके पाप तो क्षमा होते थे उस लहू से, मगर उनके पाप नहीं धो सकता था पशु का लहू। ओके, ये भजन संगीता में 32 और वचन 1 में लिखा है कि दाऊद कहता है, धन्य है वो लोग जिसके पाप क्षमा हुए हैं मगर ढके हुए हैं। तो पाप ढके रहते थे। और इब्रानी के अध्याय 9 और 13 में भी लिखा है कि पशु का लहू जो है सिर्फ बाहरी शुद्धिकरण के लिए था, जैसे बाहर की शुद्धता के लिए था, शरीर की शुद्धता के लिए था। अंदर से वो विवेक या आत्मा को साफ नहीं कर पाता था, उसमें ताकत नहीं थी, वो पशु का लहू था। तो पाप उनके क्षमा होते थे, मगर वो आत्मा से पाप धोने की सामर्थ्य नहीं थी पशु के लहू में। और हम ये भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर रहता था, और पवित्र आत्मा का अभिषेक चला भी जाता था। ओके, कभी आता, कभी चला जाता था। और हम देखते हैं कुछ ऐसे ही उदाहरण जिनके ऊपर से अभिषेक चला गया, जैसे राजा शौल जो है, पहला राजा इज़राइल का। पहले शमूएल के अध्याय 16 वचन 14 में पढ़ेंगे तो राजा शौल के ऊपर से अभिषेक निकल जाता है। पहले शमूएल के अध्याय 16 वचन 14। फिर हम देखते हैं दाऊद गिड़गिड़ाता है, रोता है प्रभु के सामने और कहता है, हे प्रभु, मुझसे पवित्र आत्मा न निकाल। ये भजन संगीता 51 और अध्याय 11 में दाऊद राजा विनती करता है प्रभु से कि हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा मुझसे मत निकालना। और फिर हम देखते हैं जैसे न्यायों की किताब में शिमशोन के बारे में क्या होता है। पवित्र आत्मा जो उसके अभिषेक जो है, ऊपर से अभिषेक रहता है, वो कब निकलता है उसको पता भी नहीं होता है। क्योंकि न्यायों का किताब अध्याय 16 और वचन 20 पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु पवित्र आत्मा उनको छोड़ देता है, उसका अभिषेक निकल जाता है, पवित्र आत्मा निकल जाता है। ओके, तो हम देखें उदाहरण से कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आता और निकल जाता। तो इसलिए परमेश्वर खुश नहीं थे। किस लिए? क्योंकि कुछ लोगों से उनकी सहभागिता थी जिनके ऊपर अभिषेक था, मगर वो अभिषेक आता चला जाता। और वो भी कुछ लोगों के ऊपर था इज़राइल में, और सिर्फ इज़राइल एक देश के साथ उसकी कुछ लोगों में सहभागिता थी। मगर परमेश्वर की क्या इच्छा थी, क्या लालसा थी कि सब मनुष्य से उसकी सहभागिता होनी है। ये उसकी लालसा, उसकी इच्छा थी। हर देश के लोगों से, हर संसार के लोगों से उसकी सहभागिता होनी चाहिए। हर भाषा,
हर गोत्र से, हर देश से, हर प्रांत से। इसीलिए परमेश्वर ने सही वक्त पे उसका एक लौता बेटा, जो उसका वचन है, जो परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, उसने, पिता ने अपने पुत्र को, अपने वचन को संसार में भेजा और वो शरीर धारण करके आया, देहधारी हुआ। यूहन्ना की अध्याय 1 और 14 में वचन देहधारी हुआ। और किस लिए आया? सारे संसार के पाप की भरपाई करने के लिए। और उसने उस क्रूस पे सारे पापों की, मनुष्य के पापों की कीमत चुकाई। अपने शरीर में उसने पाप ले लिए, सारे जगत का ले लिया उसने। और उसने अपना पवित्र लहू बहाया। पवित्र लहू किस लिए बहाया? पवित्र लहू से ही यीशु के हमारे पाप न सिर्फ क्षमा होते मेरे भाइयों बहनों, मगर आत्मा से धुल जाते हैं। याद रखो, ये कोई पशु का लहू नहीं है, ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान सनातन आत्मा से उसका लहू है। ओके, जो इब्रानी की अध्याय 9 और 14 में लिखा है, इब्रानी के अध्याय 9 और 14 में लिखा है कि यीशु का लहू हमारे विवेक को, हमारे आत्मा को धो देता है, साफ करता है। तो याद रखिए, जो पाप आपको और मुझे परमेश्वर से अलग किए थे, क्योंकि आदम ने पाप किया था और एक मनुष्य के द्वारा सारे मनुष्य में पाप आ गए, सारे संसार में पाप आ गया और सारे आत्मिक मृत्यु में मर गए। ओके, तो एक मनुष्य के द्वारा, जो रोमियो के अध्याय 5 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप आया और सारे मनुष्य में पाप आया और सारे मनुष्य मर गए, आत्मिक मृत्यु। तो यीशु के द्वारा फिर से हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने पश्चाताप करके यीशु के पास आना है। ओके, विश्वास करके, पश्चाताप करके यीशु के पास आना है, उसको स्वीकारना है उद्धारकर्ता करके। फिर वो हमारे पापों को धो देता है उसके पवित्र लहू से। जैसे पहले यूहन्ना के अध्याय 1:9 में लिखा है, अगर हम अपने पाप कबूल करेंगे तो वो धार्मिक है, हमारे सब अधर्म को शुद्ध करने के लिए उसके लहू से। तो याद रखिए, यीशु का लहू सिर्फ क्षमा ही नहीं करता, शुद्ध कर देता है। पहली यूहन्ना के अध्याय 1 वचन 9 और इब्रानी के अध्याय 9 वचन 14। और क्या होता है? जैसे मैंने बताया, परमेश्वर से हम अलग हुए थे क्योंकि हमारी आत्मा मर गई थी। एक पाप आत्मा को मार देता है, सहभाग्यता ख़त्म कर देता है। तो क्या हुआ? जब यीशु को हम स्वीकारते हैं तो हमारी जो आत्मा मरी हुई है, इफिसियों के अध्याय 2:1 में लिखा है, हम पापों की वजह से हमारी आत्मा मरी थी, मगर यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करके हमारी आत्मा को साफ कर दिया और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को जीवित करके उसमें आ गया रहने के लिए। ओके मेरे भाइयों बहनों, तो याद रखो, ये कुछ पल के लिए नहीं है, ये आना जाना नहीं है पवित्र आत्मा का। आपको और मुझे जो है पवित्र आत्मा अनंत काल के लिए दिया है, हमेशा के लिए दिया है। इसीलिए पहली कोरिन्थ की अध्याय 6:19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? किसका? जिसने यीशु को स्वीकारा है, पश्चाताप किया है और यीशु के लहू से धुल गया है और उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा ने जीवित किया है और उस पवित्र आत्मा उसके आत्मा में रहता है। ओके, तो याद रखिए, ये कुछ पल के लिए है, जैसे अभिषेक आता जाता था, मगर ये हमेशा के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया है। ओके, और इसके वजह से हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। कब तक? 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन हम
प्रभु के साथ, पिता के साथ सहभागिता कर सकते हैं। चलते फिरते बैठते आत्मा से आत्मा में हम जुड़े रह सकते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के दास कैसे होते थे। उनके बीच में सहभागिता नहीं था। ओके, एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं था। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे भविष्यद्वक्ता होसिया एक जगह पे होता था, उसका कोई संपर्क नहीं होता था दूसरे भविष्यद्वक्ता यशाया के साथ। एक भविष्यद्वक्ता एक जगह पे होता था तो दूसरा भविष्यद्वक्ता दूसरे जगह पे होता था। उनका कभी मेल नहीं होता था, सहभागिता नहीं होता था, साथ में नहीं मिलते थे, साथ में नहीं रहते थे। ओके, तो एक दूसरे के साथ भी सहभागिता नहीं था। हाँ, पवित्र आत्मा का ऊपर का अभिषेक की वजह से जब आता तो सहभागिता परमेश्वर के साथ होती, मगर एक दूसरे के साथ उनकी सहभागिता नहीं थी। जैसे मैंने बताया, होशिया एक जगह पे होता था भविष्यद्वक्ता, तो यशाया एक जगह पे होता था। मगर जब हम नए नियम में आते हैं, कुछ अलग ही देख रहे हैं। नए नियम में क्या है पता है? सबसे पहले जब यीशु सेवकाई शुरू करता है तो अपने दासों को चुनता है। लूका के अध्याय 6 और 12 से 15 में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर 12 चेलों को चुनता है। तो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर अकेले काम नहीं कर सकते थे? चमत्कार तो सब परमेश्वर ने किए, भविष्यवाणी जो भी जितने काम हैं परमेश्वर ने किए, यीशु ने किए। कोढ़ियों को चंगाई देना, दुष्ट आत्मा निकालना, ये सब प्रभु ने किया। तो प्रभु को फिर चेलों की क्या ज़रूरत थी? प्रभु यहाँ पे सिखा रहा था नया नियम में कि परमेश्वर जो है अब हमारे साथ सहभागिता रखेगा और हमारे साथ काम करेगा। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह ने शुरुआत चेलों को चुना। और देखो, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको सवाल पूछूं, क्या प्यार और सहभागिता एक है? आप बोलेंगे हाँ। नहीं। देखो, प्यार जो है हम सबसे कर सकते हैं। बड़े से बड़े दुश्मन से हम प्यार कर सकते हैं, प्रभु के प्यार से। मगर सहभागिता सबसे नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, सहभागिता किससे होता है? जो एक मन, एक आत्मा में, एकता में होते हैं, उनसे हम सहभागिता कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, फरीसियों से भी प्रेम किया प्रभु ने। जो उनकी निंदा की, जो उनकी परीक्षा ली फरीसियों ने यीशु की, फिर भी प्रभु ने उनसे प्रेम किया। हर एक से प्रेम किया, बड़े से बड़े पापी से प्रभु ने प्रेम किया। और जब फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को खाने पे बुलाया, दावत पे बुलाया, तो वो गए। प्रभु ने निंदा नहीं की उनकी, उनसे प्यार किया। मगर याद रखिए, परमेश्वर का सहभागिता सिर्फ उनके 12 चेलों के साथ था। सिर्फ 12 ही नहीं, फिर भी बहुत सारे, कभी 70 के ऊपर भी चेले थे। तो उनके चेलों के साथ उसकी सहभागिता थी। वो उनको साथ में लेके जाते, उनको सिखाते, उनके साथ में बैठते, उनका ख्याल रखते, स्वर्ग राज के बारे में बताते रहते, बहुत सारी बातें। तो सहभागिता जो है यीशु का उनके चेलों के साथ थी। और इसमें भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इन चेलों की टोली में भी सबसे सहभागिता एक सरीका नहीं था। आप चौंक जाएंगे, कैसे? मैं आपको बताता हूँ।
जैसे चेलों के साथ अगर आप शुभ समाचार पढ़ेंगे ध्यान से, तो परमेश्वर यीशु जो है उनके साथ नज़दीकी 3 उसके चेले हमेशा रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये 3 हमेशा उसके साथ रहते थे, जहाँ पे भी जाएं हमेशा उनके साथ रहते थे। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं मत्ती के अध्याय 17 और वचन 1 और 2 लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। किस किस को लिया? पतरस, याकूब और यूहन्ना। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। तो कौन है यहाँ पे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। फिर हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 26 और वचन 36 में यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी के नाम के वाटिका में गए और उन्होंने अपने चेलों को कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए। और किसको लेके गए साथ में? सब शिष्यों का नहीं, उसने पतरस, 37 में अगर पढ़ेंगे, उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में लेके गए। तो वहाँ पे भी कौन साथ में थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। ओके, तो ऐसा क्यों है? क्या परमेश्वर तरफदारी करता है? ऐसा नहीं है। जिसको ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा थी वही यीशु के साथ करीब रहे। किसको इच्छा थी परमेश्वर की ज़्यादा? पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो याद रखिए, इन चेलों के सहभाग्यता में भी फर्क था। 3 बहुत करीब थे प्रभु के। ओके, तो याद रखिए, जिनको इच्छा, एक मन, एक आत्मा, एकता होती है, प्रभु की इच्छा होती है, उसी के साथ आप सहभाग्यता कर सकते हैं। तो यहाँ पे पतरस, याकूब और यूहन्ना करीब थे। देखो, यीशु ने, याद रखो, यीशु के पास ये नहीं था आज तुम 3 आओ, परसों तुम 3 आओ, ऐसा नहीं। जिसको इच्छा थी परमेश्वर की, वही यीशु के करीब रहे। जिसको ज़्यादा इच्छा थी, जो ज़्यादा उत्साहित थे प्रभु के लिए, वही उसके करीब रहे। याद रखो, जब प्रभु यीशु छोटी बच्ची को जिलाने गए, अगर आपको याद रहे, जब वो कमरे में गए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना थे वहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे सहभाग्यता के बारे में आपको बताता हूँ। तो यही विषय हम देख रहे हैं। तो परमेश्वर किसके साथ सहभाग्यता करता है? जो एक मन, एक आत्मा, एकता में प्रभु के साथ चलते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं? फिर प्रभु क्या करता है? सेवकाई में भी सहभाग्यता में वो भेजता है। जैसे लूका के अध्याय 10 और वचन 1 और 2 पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु 70 चेलों को भेजता है, उसने कैसे भेजा? एक एक करके नहीं, उसने ये नहीं कहा एक तुम इधर जाओ, एक नहीं, 2-2 करके भेजा। वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? सहभाग्यता। 2-2 गए। तो नए नियम में हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर सहभाग्यता के बारे में सिखा रहा है। एक दूसरे के साथ सेवकाई में भी कैसे जाना है, 2-2 करके जाना है। और प्रभु कैसे काम करता है नए नियम में, ये भी हम देखते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पे कना का जो यूहन्ना के अध्याय 2 में कना का जो पहला चमत्कार है, जहाँ पे प्रभु यीशु शादी में जाते हैं, उनको शादी में बुलाते हैं, तो वहाँ पे दाखरस ख़त्म होता है। तो प्रभु क्या कहता है कि उन मटकों में पानी भरो। क्या प्रभु बिना वो पानी भरे, जैसे पानी को दाखरस बनाता है, तो बिना पानी भरे उस मटकों में दाखरस भर सकता था? क्या प्रभु नहीं कर सकता? कर सकता था। तो क्यों प्रभु ने कहा कि पानी भरो? परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि मनुष्य के साथ वो सौभाग्यता से काम करना चाहता है। नया नियम में, जैसे पुराने नियम में देखा हमने, होशिया एक जगह पे गया, यशाया एक जगह पे गया, उनका कभी सौभाग्यता हुआ नहीं है, कभी मिले नहीं। मगर नया नियम ऐसा नहीं है। पुराने नियम में और नए नियम में बहुत फ़र्क है। और फिर हम देखते हैं और एक जगह पे, जैसे यूहन्ना की अध्याय 11, हम सब नहीं पढ़ेंगे, उसमें से मैं बताता हूँ। जब लाजरस मरता है और 4 दिन कब्र में रहता है, तो उसकी बहन मार्ता और मरियम यीशु को कब्र के पास लेके जाते हैं। तो यीशु क्यों कहता है कि पत्थर हटाओ? क्या जो इतना बड़ा चमत्कार करता है, मरे हुए को जिलाता है, लाजरस को 4 दिन का मरा हुआ, मिट्टी हुआ उसको जिलाता है, क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता? किसी को बोले बगैर वो कर सकता है। मगर यहाँ पे भी क्या देखते हैं? प्रभु कहता है पत्थर हटाओ, और जिलाने का काम वो करता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? कि हमने प्रभु के नाम में जाना है कहीं पे भी, और करता कौन है? परमेश्वर यीशु करता है। ओके, उसका पवित्र आत्मा जो है वो चिन्ह चमत्कार करता है। हमने सिर्फ क्या करना है? जाना है। हमने पत्थर हटाना है। करता कौन है? प्रभु यीशु। जिलाता कौन है? प्रभु यीशु। तो यहाँ पे प्रभु सहभाग्यता के बारे में बता रहा है। ओके, जैसे हमने देखा यूहन्ना के अध्याय 2, यूहन्ना के अध्याय 11 में। याद रखिए, पुराने नियम में इज़राइली लोग जो है परमेश्वर के लोग थे। ओके, परमेश्वर के लोग थे। मगर आज हम परमेश्वर की संतान हैं, उसकी आत्मा से, पवित्र आत्मा से पैदा हुए, आत्मिक संतान है प्रभु के, स्वर्गीय वारिस हैं। और क्या है? यीशु मसीह की देह है। आज परमेश्वर कोई देश नहीं बसा रहा है। आज परमेश्वर यीशु उसकी कलीसिया बना रहा है, उसकी कलीसिया बांध रहा है, और वो कलीसिया आप और मैं हैं जो यीशु मसीह को स्वीकारे हैं। और प्रभु यीशु क्या चाहता है? कलीसिया क्या है? जैसे उसने उदाहरण दिया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है पहले कुरिन्थी के अध्याय 12 में। अगर आप पढ़ेंगे 12 से, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि कैसे प्रभु देह में कैसे अंग हैं, वैसे प्रभु कलीसिया के बारे में बात करता है। वो चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ एक मन, एक आत्मा में, एकता में सहभाग्य रहें। जैसे कैसे शरीर में कैसे अंग, देखो अलग अलग अंग के अलग अलग काम है। हमारे शरीर में सारे अंग जो हैं अलग अलग हैं, उनका अलग अलग काम है। सारे अंगों का एक काम नहीं है। एक उठाता है जो हाथ है, तो एक चलाता है जो पाँव है, चल के जाना है। तो एक आँख है जो देखता है, एक कान है जो सुनता है, एक नाक है जो सूंघता है और बताता है कि ताज़ा है कि सड़ा हुआ है, और फिर मुंह जो है खाना चबाता है, पेट में जाता है, पचता है खाना पेट में, और फिर जाके वो खून बनता है। फिर खून में भी क्या होता है? उसको शुद्ध करने के लिए कलीजी है। जो कुछ खून में
अशुद्धता है वो लीवर शुद्धता करता है। तो हर एक अंग का जो है अलग 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 काम, मगर कैसे एकता में काम करते हैं, कैसे एक मन में काम करते हैं, वो किस लिए? शरीर की बढ़ोतरी के लिए, शरीर की उन्नति के लिए, है कि नहीं? हर एक शरीर में अंग जो है भले अलग हैं, उनके काम अलग हैं, मगर एकता है, एकता में काम करते हैं। किसके लिए? शरीर की उन्नति के लिए। और वो कहाँ से आज्ञा आता है? मस्तक से, है ना? अगर कुछ पकाना है, क्या पकाना है, कहाँ से आज्ञा आता है? मस्तक से। क्या लाना है, क्या काटना है, क्या करना है, कहाँ से आज्ञा आता है? मस्तक से। ऐसे ही कलीसिया का मस्तक जो है यीशु मसीह है सबसे पहले। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हर एक अंग, हर एक विश्वासी पहले यीशु से जुड़ा रहना है, जो मस्तक है। उसके साथ में सहभाग्यता पहली होनी है, फिर हम एक दूसरे के साथ, भाई बहन के साथ सहभाग्यता कर सकते हैं। क्योंकि आज्ञा कहाँ से आती है? मस्तक से। जैसे शरीर में हर एक अंग का आज्ञा क्या करना है कहाँ से आता है? मस्तक से आता है। कलीसिया का मस्तक यीशु मसीह है, और हर एक अंग जो है यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहना है। यही प्रभु चाहता है, पहले उसके साथ सहभाग्यता, फिर हम एक दूसरे के साथ सहभाग्यता में चलना। और परमेश्वर क्या चाहता है? वैसे ही शादीशुदा जीवन में भी परमेश्वर सहभाग्यता चाहता है पति और पत्नी के साथ। पति और पत्नी एक दो शरीर है, मगर एक तन होना है। मत्ती के अध्याय 19 में प्रभु कहता है, पति और पत्नी दो शरीर मगर एक तन है। एक मन और आत्मा में सहभाग्यता होना है। सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ शारीरिक ही नहीं प्रभु चाहता है, एक मन और एक आत्मा में पति पत्नी का सहभाग्यता होना है। यही प्रभु इफिसियों के अध्याय 5:22 से कहता है कि कैसे प्रभु ने कैसे प्यार किया कलीसिया को, कैसे अपना प्राण दिया, वैसे पति ने प्यार करना है पत्नी से, और वैसे पत्नी ने पति के अधीन में चलना है। और फिर अंत में क्या कहते हैं पौलुस, प्रेरित पौलुस, कि जैसे यीशु मसीह का जो सहभाग्यता है कलीसिया के साथ, वैसे पति पत्नी का सहभाग्यता होना चाहिए। देखो मेरे भाइयों बहनों, शैतान का मुख्य लक्ष्य क्या है? पाप कराना, जैसे जलन लाना, कड़वाहट लाना, घमंड लाना, अहंकार लाना, और ये संगति को तोड़ देना, सहभाग्यता को तोड़ देना। यही तो शैतान ने किया। देखो, पाप होने से पहले आदम का कैसे परमेश्वर के साथ सहभाग्यता था। जब परमेश्वर का साथ सहभाग्यता था तो उसने हवा को क्या कहा कि ये मेरे अंग है, मेरे मांस का मांस, लहू का लहू है, मुझसे निकाली गई नर से नारी है। कितना अच्छा उसने कहा अपने पत्नी के लिए। मगर जब पाप आता है, पता क्या होता है? वो ना सिर्फ हवा को दोष लगाता है, वो परमेश्वर को भी दोष लगाता है। कहता है तुमने ये मुझे पत्नी दी। किस लिए? वहाँ पे पाप आ गया है, सहभाग्यता टूट गया है। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, चौकन्ने रहो। हमने परमेश्वर के साथ निरंतर सहभाग्यता करना है। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया है हमें। इसलिए पवित्र आत्मा है मदद करने के लिए। वो मदद करता है कि हमें पिता के साथ जुड़े रहने के लिए, यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए। देखो, इसका उदाहरण क्या है? यीशु मसीह जब शरीर में थे, जैसे हमने उस मैसेज में बताया कि जैसे यीशु मसीह थे वैसे हम भी हैं। जैसे वो शरीर में थे मांस लहू के, वैसे हम भी हैं। जैसे उसको परीक्षा आ गई कितनी, कैसे चले हुए, वैसे हमारे लिए भी वही रास्ता है। और वो उदाहरण है, हमारे से आगे चले गए हैं।
और हम उसके पीछे पीछे चलने हैं। तो कैसे यीशु मसीह का उदाहरण है, अपनी इच्छा मार मार के पिता की इच्छा करता चला, वो सहभाग्यता बनाए रखा हमेशा पिता के साथ। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की उसने आज्ञा पालन की, पिता से जुड़ा रहा। इसलिए यूहन्ना के अध्याय 6:38 में कहता है, मैं अपनी इच्छा करने नहीं आया हूँ। आपको पता है, जब प्रभु यीशु शरीर में थे, उनकी अपनी इच्छा थी, क्योंकि उनकी मन था, प्राण जैसे मैंने कहा। ओके, हर शरीर में जो है मन रहता है, और मन में 3 भाग होते हैं। एक है बुद्धि, दूसरा है भावना, तीसरा है इच्छा। तो परमेश्वर यीशु की अलग इच्छा थी कि जब वो शरीर में था, स्वर्ग में पिता की और उसकी एक ही इच्छा थी, क्योंकि दोनों साथ में है। वचन जो है पिता की गोद में, मगर यहाँ पे धरती पे उसने शरीर लिया, उसका मन आ गया, इच्छा अलग है। इसलिए वो कहता है, मेरी इच्छा मार के मैं प्रभु की इच्छा करूँगा, मेरी पिता की इच्छा करूँगा। यूहन्ना के अध्याय 6:38। उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए हर एक पल उसने अपनी इच्छा मारी, अपनी इच्छा मार दी क्रूस पे। याद रखिए, यीशु मसीह सिर्फ 6 घंटे क्रूस पे लटका, वो तो शरीर में, मगर हर रोज़ अपना क्रूस उठा के चला। कैसे? अपनी इच्छा मार मार के पिता की इच्छा करते करते चला। वो पिता के साथ सहभाग्यता उसकी कभी टूटी नहीं। सिर्फ 3 घंटे के लिए उसकी सहभाग्यता टूट गई। पता है किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। जब वो पाप ले रहे थे, पिता ने मुंह फेर दिया, तब उसकी सहभाग्यता टूटी। नहीं तो अनंत काल से पिता और पुत्र का कभी सहभाग्यता टूटा नहीं। सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पे उसकी सहभाग्यता टूट गई। इसीलिए वो कहता है वहाँ पे, मेरे पिता नहीं कहता क्रूस से, जब वो पाप लेता है, हे मेरे परमेश्वर क्यों तूने मुझे त्यागा है। वहाँ पे भी कहता है मेरा परमेश्वर। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों। और दूसरा अहम चीज़ क्या है? सहभाग्यता के लिए अपना विवेक साफ रखो। पौलुस यही कहता है प्रेरित के अध्याय 24 और वचन 16 में। ओके, पौलुस क्या कहता है प्रेरितों के अध्याय 24-16 में? इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। विवेक यानी मेरी आत्मा सदा निर्दोष रहे। ये क्यों नहीं कहता पौलुस कि परमेश्वर की ओर मेरा विवेक निर्दोष रहे? नहीं, वो कहता है परमेश्वर और मनुष्यों की ओर। पता है किस लिए? इसलिए क्योंकि जब कोई हमारे खिलाफ कुछ ऐसा करता है, तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है? वो क्षमा नहीं करता। जब मनुष्य को कभी ऐसे दुख होता है, कभी ऐसे नुकसान होता है, तो क्षमा नहीं कर पाता। मगर विश्वासियों ने ऐसे जीना नहीं है। विश्वासियों ने क्षमा करना है। याद रखो, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो मत्ती का अध्याय 6, 14 और 15 आ जाता है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, पिता हमें क्षमा नहीं करेगा। तो हमारी सहभाग्यता जो है बन नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में दीवार आ जाता है अक्षमा का, जो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए अगर आपको और मुझे कोई कितना भी दुखाए, क्षमा करना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उदाहरण थे हमारे लिए। उसने क्रूस पे मरते समय इतने दुख में कहा, पिता मैं उन्हें क्षमा कर देता हूँ। याद रखो, विवेक को साफ रखो, पहले मनुष्य की ओर, फिर परमेश्वर की ओर। ओके, जैसे मैंने बताया मनुष्य की ओर क्यों? क्योंकि मनुष्य को कभी हम दुखाते, या कभी मनुष्य हमें दुखाते हैं और हम उनको क्षमा नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, पिता हमें क्षमा नहीं करेगा। हमारी सहभाग्यता पिता के साथ नहीं हो सकती, परमेश्वर के साथ टूट जाती है। तो जब हम उनको क्षमा करते हैं और पिता से क्षमा मांगते हैं, तुरंत पिता क्षमा करता है। इसलिए पौलुस कहता है, हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरा विवेक
न सिर्फ परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने क्या होना है, साफ होना है। और उसमें एक बात याद रखें, जैसे जक्कई जो था, उसने चोरी किया था, उसने लूटा था लोगों को, उसके जीवन में कब उद्धार आया? जब उसने लौटाया। ओके मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ परमेश्वर से जाके क्षमा मांग के फ़ायदा नहीं। अगर हमने किसी से लूटा है, किसी का पैसा देना है, तो पहला वो काम कीजिए, कैसर का कैसर को पहले दे दो। ओके, प्रभु कहता है फिर मेरे पास आना। तो अपना विवेक हमेशा साफ रखें, तब आपकी सहभाग्यता बनी रहती है। पवित्र आत्मा आपको जोड़े रहता है पिता के साथ में, वो बातें करते रहता है। याद रखिए, पाप जो है फ्यूज़ की तरह है। ओके, तो जब फ्यूज़ उड़ जाता है क्या होता है? बिजली कट होती है। वैसे ही जब पाप आता है वो हमारा संपर्क तोड़ देता है परमेश्वर से, सहभाग्यता नहीं हो पाती। और अंत में जैसे पहले यूहन्ना के अध्याय 1 और वचन 7 में क्या लिखा है? अगर हम ज्योति में चलें जैसे वो ज्योति में है। ज्योति का मतलब क्या है? पवित्रता, सत्य। जैसे प्रभु पवित्र है, सत्य है, वैसे हमने सत्य में चलना है। तब हमारी सहभाग्यता बनी रहती है, हमारी आत्मा साफ रहती है, हम पश्चाताप करके चलते हैं। छोटी छोटी बातें भी प्रभु जब अगुवाई करता है कि तूने जो बोला है सही बोला है किसी को, मगर उसको क्रूरता से बोला, ऐसे नहीं बोलना है, तो तुरंत हम पश्चाताप करते हैं, विवेक को साफ रखते हैं, तो हम ज्योति में चलते हैं। ओके, अगर हम ज्योति में चलते हैं वैसे वो ज्योति में है, तो ज्योति से सहभाग्यता होती है। ओके, पहले यूहन्ना के अध्याय 1:7 में। और फिर यूहन्ना क्या कहता है कि तुम भी हमारे साथ सहभाग्यता करो, जैसे हमारी सहभाग्यता पिता और पुत्र से है। हम एक दूसरे से कैसे सहभाग्यता करना है? एक मन के जो हैं, एकता में है, आत्मा में सहभाग्यता होता है। देखो, अगर विश्वासियों में भी किसी को परमेश्वर की इच्छा नहीं है ज़्यादा, तो हम उसके साथ में सहभाग्यता नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे हम विश्वास में चलते हैं, अगर वो भाई भी ऐसी उसको इच्छा है चलने के, तो हमारा दोनों का सहभाग्यता होता है। देखो, प्यार सबसे करना है, किसी से नफरत नहीं करना है, मगर सहभाग्यता अलग है। जैसे आपको बताया, यीशु मसीह सबसे प्यार किया, मगर अपने चेलों से सहभाग्यता किया, और वो भी चेलों में भी कुछ चेले उसके बहुत करीब थे। ओके, तो आज हमने वचनों के द्वारा सहभाग्यता क्या है हमने ये देखा। और पुराने नियम की तरह नहीं है, कुछ पल के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आता और जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर यीशु के वजह से वो पर्दा फट गया है, और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में निवास करता है। और विवेक को सिर्फ साफ रखना है, तो हम जुड़े रहते हैं पिता और यीशु से। ओके, हमेशा विवेक साफ रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसकी लालसा करो, उसकी इच्छा करो, उसके करीब आ जाओ, सहभाग्यता में बने रहो। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचनों के लिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु विवेक को साफ रखने के लिए मदद करना। हाँ पवित्र आत्मा, हम सबको पवित्र आत्मा से भर देना यीशु प्रभु, और पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करना, ताकि पिता के साथ, यीशु के साथ जुड़े रहें, हमारी सहभाग्यता निरंतर रहे। उठते बैठते, चलते फिरते, आत्मा से आत्मा में जुड़े रहें। अगर कोई अनजाने में पाप होता है, तुरंत पश्चाताप करके, विवेक को साफ करके फिर से तुरंत जुड़ना है। धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करना प्रभु,
यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।